जय जोश! दोस्तों मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से केंद्रीय बजट 2020-21 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज चर्चा करते हैं, जो आगे आने वाले सभी पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों ये केंद्रीय बजट 2020-21 जो है 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट कि बैंक में जमा राशि का बीमा कवर जो है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कितनी भी राशि अगर ज़्यादा जमा करते हैं, है ना? तो हमें जो है अगर हमने 2 लाख रुपए जमा किया तो हमें केवल 1 लाख रुपए ही पहले दिए जाने का ये था, उसका बीमा कवर था कि केवल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 10 लाख भी या ज़्यादा भी जमा किया है हमने, तो हमें केवल 1 लाख रुपए ही बैंक देगी अगर वो बैंक दिवालिया हो गई है तो, है ना? लेकिन अब जो है कि अगर हम जमा करते हैं 5 लाख से ज़्यादा 6 लाख, है ना? या और उससे ऊपर कितना भी जमा करते हैं, तो कम से कम बीमा कवर जो है वो 5 लाख का है कि आपको 5 लाख कम से कम दिया ही जाएगा, है ना? तो ये बढ़ा कर के 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है? और दूसरा पॉइंट है कि किसानों की आय दुगनी जो है 2022 तक करने की बात की गई है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि बजट 2020 केंद्रित रहा है किन चीज़ों पे? तो गवर्नेंस, दूसरा ईज़ ऑफ लिविंग और तीसरा वित्तीय। ठीक है? ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? किसान रेल जो है, किसान रेल की चर्चा की गई है, केंद्रीय बजट 2020-21 में से शुरू भी कर दिया गया है ना? महाराष्ट्र में देवलाली जगह है, उससे लेकर के दानापुर में पहली किसान रेल भी चली है, ठीक है? तो किसान रेल का क्या उद्देश्य है कि जो किसानों के पास जो उत्पादक योग्य कृषि सामग्री है, जो उत्पादन उनका जो है एक स्थान से दूसरे मंडी तक पहुँचने में जो लेट होता है, जिनसे उनके जो उत्पादन है वो बर्बाद हो जाते थे, है ना? तो उनसे बचाने के लिए, है ना, कि सही मूल्य उसका मिल सके, इसलिए स्पेशल एक किसान रेल ही शुरू किया गया, जिसके तहत जो है वो मंडी में दूर की मंडियों में आसानी से जो उनका उत्पादन है वो पहुंच सके। तो किसान रेल काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि नल से जल योजना 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन नल से जल योजना के लिए किया गया है। ठीक है, आवंटन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी ध्यान देना जरूरी है। फिर है भारत नेट योजना की हर पंचायत तक जो है भारत के वो ब्रॉडबैंड पहुंच जाना चाहिए, तो इसके लिए भारत नेट योजना 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, फिर है कि केंद्र सरकार को जनवरी में जीएसटी से 1.11 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए 3.5% घाटा रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि कृषि उड़ान योजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कृषि, जिस तरह किसान रेल रेल के माध्यम से था, उसी तरह कृषि उड़ान योजना जो है वो हवाई जहाज के माध्यम से कृषि उत्पादों को जो है राष्ट्रीय स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाने के लिए, है ना? जहाँ जल्दी जो खराब हो जाने वाले सामान है उनको जल्दी पहुँचाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा, है ना? इसकी शुरुआत की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर हमें कृषि उत्पाद अगर दूसरे देश में भेजना है, तो हम कृषि उड़ान योजना के तहत उसको संचालन करेंगे। फिर है दोस्तों कि 100 एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है इस बजट में। फिर है कि दूसरा पॉइंट कि आर्थिक गलियारे के लिए जो है 9,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। ठीक है, आवंटन किया गया 9,000 करोड़ रुपए का। फिर है कि ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है उसके डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जीएसटी के अंतर्गत 9 मिलियन करदाता शामिल हैं। जीएसटी के अंतर्गत 9 मिलियन करदाता शामिल हो चुके हैं, ठीक है? ये टैक्स बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर है क्या कि 2 घंटे 40 मिनट तक ये भाषण चला, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है वो, है ना? और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि संविधान में बजट शब्द की जगह जो है, वो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। वहाँ पर क्या उल्लेख है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है ना? फिर है पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ये इम्पोर्टेंट है कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और फिर दूसरा कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी थी, है ना? अब तक 3 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया, किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, है ना? ये बहुत अ आश्चर्यजनक बात है कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, है ना? और काफ़ी मतलब कि एक ही फैमिली से 3 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है ना? ये गर्व करने वाली बात है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के षणमुखम चेट्टी, है ना? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, ठीक है?
फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बजट शब्द का अर्थ क्या है। तो बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन या फ्रेंच भाषा दोनों से हुई है। अगर लैटिन ऑप्शन में रहेगा तो लैटिन मारेंगे, अगर फ्रेंच होगा तो फ्रेंच मारेंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। भारत में पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। फिर है भारत में पहला बजट कब आया था। तो 18 फरवरी 1860 को आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आय और आय पर लगने वाले आयकर जो हैं, टैक्स जो हैं, इस बजट 2020 में उसका स्लैब क्या बना है। इस स्लैब पर भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का आय जो है 5 लाख तक है, वार्षिक आय जो है उसकी 5 लाख तक है, तो उसे शून्य टैक्स देना होगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 से साढ़े 7 लाख तक है, तो 10% का टैक्स देना होगा। और अगर किन्हीं व्यक्ति की जो अम, आय 7.5 लाख से 10 लाख तक है, तो 15% तक उन्हें टैक्स देना होगा। और किन्हीं व्यक्ति की अगर वार्षिक आय 10 लाख से 12.5% है, तो 20% तक उन्हें टैक्स देना होगा। और अगर 12.5 से लेके 15 लाख के बीच में उनकी आय है, तो 25% टैक्स देना होगा। और अगर 15 लाख से अधिक वार्षिक आय है, तो उन्हें 30% तक टैक्स देना होगा, ठीक है। फिर तेजस की तरह जो है जो प्राइवेट ट्रेन है, 150 और तेजस ट्रेन चलाई जाएंगी, है ना। इसमें काफ़ी सुविधा होता है और ये टाइम टेबल काफ़ी मेंटेन करते हैं। और अगर लेट हो जाए तेजस ट्रेन, तो उसकी भरपाई भी जो है उसका भी जो है कि जो अगर लेट हो जाती है ट्रेन, तो उसके बारे में भी है कि कुछ पैसा जो है वो पैसेंजर को दिया जाता है, ठीक है। फिर जल जीवन मिशन की चर्चा करते हैं कि इसके लिए आवंटन जो है 3.60 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। इस बार स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कि 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पर पहुंच गई है। पहले नंबर पर यूएसए है, अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर चीन है, ठीक है। और बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि एलआईसी की इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा भी की गई, ठीक है। एलआईसी की इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब आया। तो जॉन मथाई के साहब के समय आया था, जॉन मथाई, ठीक है, 28 फरवरी 1950, ठीक है, इस समय आया था। याद रखें गणतंत्र लगा हुआ है, गणतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है। फिर है क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनका है। तो मोरारजी देसाई जी 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम है, मोरारजी देसाई जी, ठीक है। फिर है कि 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आईडीबीआई बैंक की पूंजी बेची जाएगी, ठीक है, ये घोषणा की गई है। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बैंक की पूंजी बेची जाएगी आईडीबीआई बैंक की, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। बजट 2020 में 5 राज्यों के पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो राज्य है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम जो है 2023 तक पूरा हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। अभी भी कुछ स्टेशन पे है वाईफाई की सुविधा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि 85,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए उनके कल्याणार्थ जो है ये राशि जो है खर्च की जाएगी 85,000 करोड़। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोगों ने बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, है ना। और हम इसे कर कर जाएंगे, और हम जरूर जो है अपने हौसला को बनाए रखें, और खूब अभी जो है जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय जोश।